हेलो। हाँ गार्डियन साहब हमें जी। हाँ जी सर हेलो। जी, बोलो। हाँ बात हुई फिर आपकी मैडम से? हाँ मैडम से बात हुई। हाँ हाँ, क्या कह रही थी वो? मैडम वही पेमेंट की बात कर रही थी कि पेमेंट करो, करनी पड़ेगी, वही बात है सर। रेट आई वही बात सामने आती है मेरे सामने, तो क्या करूँ। आपने क्या बोला? आपने नहीं बोला कि मैडम इसके पहले ऑलरेडी मैं इतना अमाउंट कर चुका हूँ? मैं तो हर रोना रो चुका हूँ सर जी, आपके सामने भी रो चुका, उनके सामने भी रो चुका, क्या करूँ मैं। ठीक है, तो क्या बोल रही हैं वो भी? यही बोल रहे हैं कि पेमेंट तो करनी पड़ेगी। अब बताओ, एक्सचेंज भी एक दिन का सेटलमेंट अगले दिन करता है, और मैं उस दिन बोलते हुए भी कि सर आज तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा, और अगले दिन मैंने कर दिया, और फिर भी मेरी शिफ्ट कर दी सर्विस, और मैं ऐसे कैसे बैठा हूँ 4 साल से। तो अब आप बताओ क्या करूँ मैं। देखिए सर, मुझे पता है कि अभी तक चीजें अपने साथ कुछ भी अच्छी नहीं हुई हैं। यहाँ पर ने लोगों से बोरो करके पैसा दिया हुआ है। आप एक काम करवाइए, आप ये अमाउंट क्लियर करवाइए। सर जी अमाउंट वाला है तो लफड़ा है, कहाँ से कराऊँ, कैसे कराऊँ। आप हर बार कोशिश करिए यही शब्द अमाउंट। मिलते हैं मुझे कि ये अमाउंट देखिए, करवाइए, ये अमाउंट करवाइए। ठीक है, और फिर मेरे सामने वही सिचुएशन आ जाती है दोबारा से, मैं कहाँ जाऊं। आप देखते मैं हुए समझ भी हर बार यही बोलते हैं कि ये अमाउंट करवाइए, ये अमाउंट करवाइए, कहाँ से करवाऊं मैं। सब कुछ हर किसी इंसान को झकझोर चुका हूं मैं। ठीक है, और जी। अगर मैं आपकी तरह कहीं सिविल में जॉब करता और सिविल में रहता तो किसी सिविल से कनेक्टिविटी रहती, यारी दोस्ती रहती। अब फौज में रहते हुए सभी ऐसे ही रहते हैं, कोई इतना लैंडलॉर्ड नहीं है फौज में कि इतने पैसे लेके जेब में घूमता रहे, और जैसे कोई मांगे तो यार दोस्त और टक करके दे दिया। जी। समझे। और मेरे पास भी इतना होता तो शायद मैं यहाँ फौज की नौकरी नहीं करता, छोटी मोटी। जी। ठीक, और ना ही मैं आप लोगों के पास आता मार्केट में, अगर मेरे पास ज्यादा ही इतना होता तो। ठीक है। तो मैं आपको वही तो कह रहा हूँ सर, अभी हमारे पास इतना अमाउंट नहीं है। मैं इसीलिए आपसे कह रहा हूँ कि आप ये अमाउंट अरेंज करिए, ताकि अपना जो प्रीवियस अमाउंट दिया अपना वो भी अपना यूज हो जाए, और उसका जो हमको रिटर्न मिलने वाला है हमको वो रिटर्न मिल पाए सर। सर एक चीज बताओ मुझे, हाँ। बुरा बुरा मत मानना। तीन ही नहीं कैसी मानूंगा सर, मैं तो तीन ही आपसे बहुत कैसी नॉर्मल तीन ही बात कर रहा कैसी हूँ। तीन ही कैसी बड़ी सर्विस क्या पूरी हो पाई? नहीं हो पाई। 2 दिन दिन रुको, 2 दिन तक वो फोन नहीं आता, तीसरे दिन फोन आता है ना, दिल में एक ऐसा मतलब धक्का सा लगता है कि अब कौन सी पेमेंट की डिमांड आएगी। कसम से सर, सही बोल रहा हूँ। समझ रहा हूँ सर। ठीक है। अब मैं गार्डियन साहब ऐसी हम जो सिचुएशन में खड़ा हूँ, मैं नेक्स्ट मंथ घर में मेरे शादी है। मैं ये सोच रहा हूँ, ये अमाउंट अगर मैं नहीं कर पाता हूँ, क्योंकि बहुत पॉसिबल है, क्योंकि ये सब सोचते हुए देखते हुए मैं बोल रहा हूँ कि पॉसिबल नहीं है। मैं उस वहाँ शादी में कैसे अटेंड करूंगा, मैं किस मुंह से जाऊंगा घर में अगले महीने। मैं वही आपको कह रहा हूँ सर, यहाँ पे बात सिर्फ आप पैसे की नहीं रह गई है, बात सेल्फ रिस्पेक्ट की रह गई। मैं आपको खुद से कह रहा हूँ सर कि मैं आपको रिटर्न कम्युनिकेट करवा दूंगा इस ठीक है, चीज के लिए और कि आपको। कंपनी बार बार मुझे आगे धकेल देती है, बार बार आगे धकेल देती है। सर मुझे इतना बड़ा अमाउंट, इतना बड़ा प्रॉफिट नहीं चाहिए मुझे। वो 3 25 वाला हो जाता, मैं उसी में संतुष्ट हो जाता, या उसी समय बता देते, मैं 3 25 छोड़ के साइड हो जाता, कम से कम ऐसी बुरी हालत नहीं होती जो अभी हो गई। यहाँ तक कि मैं बच्चों की गार्डियन फीस साहब। अभी 10 तारीख को डिमेट से 10,000 विड्रॉल करके तब मैंने बच्चों की फीस भरी है। वो भी नहीं भरा था मैंने कि चलो 2 3 दिन इनको यूज कर लेते हैं, कुछ वापस रिटर्न मिलेगा, लेकिन वो वापस रिटर्न कहाँ मिलेगा, वो तो और 3.5 का नया लठ आ गया। बताओ इंसान कहाँ जाएगा, क्या सोचेगा। फिर आप बोलते हो आप बहुत नेगेटिविटी वाले इंसान हो। मैं हर चीज चारों तरफ देख के सोच समझ के बोलता हूँ सर जी कि कोई चीज पॉसिबल नहीं है, लेकिन कंपनी ये सोचती होगी कि ये तो हर बार ऐसा बोलता है, ये हर बार ऐसा बोलता है और पेमेंट कर देता है, पता नहीं कितना लेके बैठा है। ऐसा नहीं है गार्डियन सर साहब। जी सिचुएशन बता रही है सर जी, मैं क्या कहूँ, आप ही देख लो, आप बता दो।
सिचुएशन क्या है, क्यों ऐसा किया मुझे, क्यों दूसरी देखिए, मुझे सर्विस अभी- में धकेला और क्यों मुझे प्रेस किया जा रहा है कि भाई ये भी करो ये करो, अब करना ही पड़ेगा। प्रेस ही हो गया वो एक किस्म से, नहीं करता हूँ तो मर गया, करता हूँ तो मर गया। बताओ आप। देखिए सर, एट द एंड मैं आपको यही बोलूंगा कार्डियन साहब कि हमारे पास एक यही सॉल्यूशन है कि अपन 3.5 लाख रुपए अरेंज करते हैं और इनके मुंह पे मारते हैं ये पैसा अपन। सर जी 3.5 आपने तो ऐसे बोल दिया जैसे 3.5 रुपए हैं, किसी से मांग लो और मार दो। सर 3.5 रुपए नहीं है, इसलिए तो मैं आपको बोल रहा हूँ ना, पूरे 3.5 लाख रुपए हैं। इसके आप खुद बताइए सर, आप कंपनी में ऑलमोस्ट आप 6-7 लाख रुपए दे चुके हो। हमने अमाउंट बोरो किया हुआ है, मान के चलिए आपने 4 लाख भी रुपए या 5 लाख रुपए भी बोरो किया हुआ है। 7 लाख जो कंपनी में दिया हुआ है वो, प्लस 5 लाख रुपए जो आपने बोरो किया हुआ है वो, तो 12 लाख का अमाउंट हो गया। वही तो मैं बोल रहा हूँ, फिर मुझे क्यों जबरदस्ती धकेला, जब मैं अपना सब कुछ रोना रो चुका हूँ, फिर मुझे जबरदस्ती क्यों आगे धकेल रहे हैं ये कंपनी, मुझे मेरी समझ में ये नहीं आता। धकेल नहीं रहा है कोई, तो धकेल ही तो दिया ना सर जी, नहीं धकेल दिया तो आप बता दो, सिचुएशन कह रही है तो क्यों धकेला फिर मुझे ये बताओ ना। हर एक 5-4 दिन बाद ऐसे यही रोना रोते रहो और ऐसे ही रोते रहो। आप बताओ कंपनी ने मेरा मजाक बनाया कि नहीं बनाया। हर 2-3 दिन 4 दिन हफ्ते बाद फिर एक नई पेमेंट के लिए कि ये तो कराओ ये कराओ ये कराओ। पिछली पेमेंटों पे आपने क्या बोला था कि मैं यहाँ बैठा हूँ, मेरे पे भरोसा करिए, ये पेमेंट करिए ये पेमेंट करिए, ये होगा। क्या हुआ बता दो ना आप। आप सबसे पहले तो परेशान मत होइए कार्डियन साहब। सर आप तो ऐसे कह देते हो कि परेशान मत होइए, मेरे पे जो बीत रही है वो मैं जानता हूँ। ठीक है, मैं भी किसी दूसरे इंसान को ऐसे समझा सकता हूँ। सुनिए, बात समझाने की नहीं, एक बात आप मेरे को बताओ, चलो मत करो, 1 रुपया मत करो, मैं कह रहा हूँ, मैं बोलूँ मत करो, कंपनी बोले मत करो, आरती मैडम बोले मत करो, सॉल्यूशन है उसके अलावा कोई आपके पास? अगर आपके पास कोई ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशन है सर, जहां से आप ये जो भी अमाउंट है आप इसको रिकम्पनसेट कर सकते हैं, मैं कह रहा हूँ सिंगल रुपये मत दीजिए, मुझे भी गाली दीजिए, जिससे बात हो रही उसको भी गाली दीजिए, फोन रख दीजिए, मेल कर दीजिएगा, नहीं तो क्या अमित जी आपकी जुबान का कोई भरोसा नहीं, ये कर दीजिए। अगर उससे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है ना, अपन वो कर लेते हैं। नहीं तो फिर प्रॉब्लम क्यों क्रिएट करती है कंपनी? करिए कार्डियन साहब, नहीं प्रॉब्लम क्यों क्रिएट करती है कंपनी ये बताओ ना। कंपनी को अगर आपसे अमाउंट लेना होता तो आपसे 3-7 क्यों बोलती, बस 3 करोड़ भी बोल देती ना कंपनी, तो 3-7 बोल देती। हर चीज की एक लिमिट होती है ना। 3.5 बोला है ना, 7 लाख बोल देती आपसे, अगर कंपनी को पैसा ही आपसे लेना होता तो ये मत बोलिए सर कि मैं समझ रहा हूँ सर आपकी वैसी सिचुएशंस नहीं है, हम को शादी का फंक्शन है, घर में लोगों से बोरो किया हुआ है, आप खुद, आपका बहुत सही आपका कहना है कि आप तो इतना फौजी आदमी हो, आप आपके लोगों से इतने सिविल लोगों से इतने कांटेक्ट नहीं है कि आप इतनी जल्दी अरेंजमेंट कर पाओ, मैं समझ रहा हूँ, लेकिन अभी का सॉल्यूशन है, अपन उस पर बात कर रहे हैं ना कार्डियन जी। तो पहले भी तो सोल्यूशन थे सर, पहले कर दिया था, फिर क्यों नहीं सर्विस पूरी हो रही? मैं आपको क्या कह रहा हूँ, इस क्यों का आंसर मैं आपको ऑलरेडी बहुत बार दे चुका हूँ। नहीं फिर क्यों मुझे दूसरी सर्विस में शिफ्ट कर दिया, मैं तो ये जानना चाह रहा हूँ ना। आपको भी पता है सर कि अपन ने वो अमाउंट, लास्ट वाला जो टैक्स अमाउंट था वो डिले करवाया, ये आप भी जानते हैं। सर फ्राइडे को बोला, सैटरडे को कर दिया, क्या डिले हो गया? क्या डिले हो गया ये बताओ आप। तो मैं कह रहा हूँ ना, मैं वही एक दिन के ऊपर टाइमिंग आता, या तो आपको एक काम करना था कि जब आप फ्राइडे का अमाउंट सैटरडे को कर रहे थे तो उस समय आपको उनको कॉल करके बोलना था कि सर मैं कल नहीं कर पाया, अभी कर रहा हूँ, करूँ कि नहीं करूँ। किया आपने ये? नहीं, आपने मेल करके कंपनी को बोला कि मेरे को फ्राइडे को ये डिमांड की गई थी, मैं सैटरडे को कर रहा हूँ। आप तो मेल तो ऐसे आप कर देते हो बहुत सारे, अभी किया आपने? नहीं, बस हाथ खड़े करके कंपनी बेकार है, कंपनी बेकार है, ये करिए कार्डियन साहब। नहीं आपसे बात नहीं हुई थी, आपसे बात नहीं हुई थी, आपको नहीं बताया था मैंने?
आपसे बात नहीं हुई थी? आपको नहीं बताया था मैंने कि तो सर आपको का क्या लगा ठीक है कि दोपहर मैंने तक कर दूंगा? मैंने आपको मॉर्निंग में ही बोला सर, मैंने आपको मॉर्निंग में बोला कि सर इस मैटर में मैंने खुद कंपनी को ये बोला हुआ है कि गलत हो रहा है। मैंने खुद बोला हुआ, आपकी साइड लेते हुए बोला। बस जिनसे आपकी बात हुई थी ना, किन से आपकी बात हुई थी? मित्तल जी से